कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर रन होने वाली जितने भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए होते हैं। आज के समय में आपको बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि। ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जो मनुष्य द्वारा लिखे और समझे जाते हैं। हर लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे जैसे तकनीकी दुनिया में बदलाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक लैंग्वेज है पाइथन, जिसे प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स द्वारा दुनिया के 10 लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ऊपर स्थान मिला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइथन लैंग्वेज के बारे में ही सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल A to Z विद सौमिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाइथन क्या है। पाइथन एक ओपन सोर्स, हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। साथ ही ये काफ़ी शक्तिशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पाइथन का कोई सानी नहीं है। पाइथन के जरिए आप काफ़ी तेज़ी से किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। पाइथन के थ्रू आप वेबसाइट, GUI एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज सी प्लस प्लस की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन बाकियों के मुकाबले ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है जिसका सिंटेक्स काफ़ी यूनिक है, जो कि इस भाषा को यूज़र के लिए पढ़ने योग्य बनाता है। अलग अलग डेवलपर्स पाइथन के कोड को पढ़कर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो कि दूसरी भाषा के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। और पाइथन के शक्तिशाली लैंग्वेज होने की वजह से पाइथन का इस्तेमाल बहुत सी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जैसे यूट्यूब, क्योरा, इंस्टाग्राम, गूगल, पिंटरेस्ट आदि। पाइथन लैंग्वेज मॉडल्स और पैकेजेस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मॉड्यूल स्टाइल में लिखे जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। इन मॉड्यूल्स का उपयोग दूसरे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे पाइथन के इतिहास के बारे में। पाइथन का आविष्कार नीदरलैंड के गुइडो वैन रॉसम द्वारा किया गया। पाइथन की शुरुआत 1980 में हुई और करीब 10 साल बाद 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया। जनवरी 94 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 निकाला गया। इसका दूसरा वर्जन पाइथन 2.0 अक्टूबर 2000 में जारी किया गया और इसका तीसरा वर्जन पाइथन 3.0 एक लंबी अवधि के बाद दिसंबर 2008 में जारी किया गया। पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.10.0 है, जो कि अगर आज की डेट में आप पाइथन डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे तो आपको यही वर्जन देखने को मिलेगा। इस भाषा को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें लिखे गए कोड आसानी से पढ़े और समझे जा सकते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि इसे सीखने के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता और इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस पे उपलब्ध एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जो कि यूजर्स को सॉफ्टवेयर चलाने और पढ़ने की सुविधा देता है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम पाइथन क्यों रखा गया, जबकि ये एक सांप की प्रजाति का नाम है। दरअसल पाइथन के नाम की उत्पत्ति एक कॉमेडी शो के नाम से हुई थी, जो कि 1970 के दशक में एक पाइथन सीरीज के द्वारा एक कॉमेडी स्क्रिप्ट प्रकाशित की गई थी। इससे प्रभावित होकर रॉसम ने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। फिलहाल पाइथन लैंग्वेज को एक टीम द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
हमेशा नए नए अपडेट्स और फीचर्स जोड़ते रहते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं पाइथन का उपयोग क्यों किया जाता है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए करते हैं। ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कंपाइल करना नहीं पड़ता। जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड रन करने से पहले सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटरप्रेटर की मदद से पाइथन कोड को लगभग सही कंप्यूटर पर आसानी से रन किया जा सकता है। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो कि विंडोज, मैक और लिनक्स अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। पाइथन का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट क्रिएशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और सर्वर साइड प्रोग्राम्स में किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाइथन का इस्तेमाल नासा में भी किया जाता है, जहां पर इक्विपमेंट्स और स्पेस मशीन्स बनाने के लिए पाइथन प्रोग्राम को यूज किया जाता है। इस लैंग्वेज को उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में भी किया जाता है। पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं, जैसे HTML, XML, JSON, IMVP, FTP आदि। और अब हम लोग सीखेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कोड, रीड और मेंटेन करना बेहद आसान होता है। इसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है और इसके कोड को रीयूज या फिर मॉडिफिकेशन करने के लिए सभी यूजर्स के लिए हमेशा ओपन रखा जाता है, ताकि यूजर्स इसे स्वतंत्र रूप से डाउनलोड और उपयोग कर सकें। यही एक वजह है कि पाइथन लैंग्वेज को ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन के बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे लैंग्वेज से बहुत अलग बनाते हैं। जैसे कि पहला है सिंपल। पाइथन भाषा बहुत ही सरल भाषा है। इसका उपयोग करना आसान है, इसलिए इसे कंप्यूटर की भाषाओं में सबसे आसान भाषा माना जाता है। पाइथन एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। जिसे लोगों को पहले से लैंग्वेज के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, वो भी इस भाषा को पढ़कर आसानी से प्रोग्रामर बन सकते हैं। दूसरा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जिस तरह हमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा को रन करने से पहले कंपाइल करना जरूरी होता है, पाइथन उस तरह कंपाइल नहीं किया जाता। पाइथन कोड रन टाइम पर ही इंटरप्रेट द्वारा प्रोसेस किया जाता है। पाइथन एक ही समय में प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इस भाषा को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हालांकि इंटरप्रेटेड होने की वजह से पाइथन लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से थोड़ी सी स्लो है। तीसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन ओपन सोर्स होने के कारण कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस। पाइथन का कोड आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलता है, इसलिए अगर आप पाइथन का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं तो आप उस प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बिना समस्या के रन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा फीचर है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। पाइथन पूरी तरह से एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थात इसके सोर्स कोड में अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड डाले जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम का कोई भाग तेजी से एग्जीक्यूट हो, तो आप इस भाग को दूसरे भाषा में C में लिख सकते हैं। पाइथन को दूसरी भाषा C और C++ के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पांचवा है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है। यह लाइब्रेरी अनेकों तरह के कार्यों के लिए उपयुक्त है। यह हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूल और पैकेजेस का समृद्ध सेट प्रदान करता है, जिसके कारण हमें हर टास्क के लिए अलग से कोड लिखना नहीं पड़ता।
इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए मॉड्यूल है, वेब फ्रेमवर्क बनाने के लिए मॉड्यूल है, डेटाबेस में डेटा आदान प्रदान करने के लिए मॉड्यूल है। इसी तरह बहुत से टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पाइथन क्या होता है ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके फीचर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषयों पर पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और इस वीडियो से कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।